ये जो इंडिया गठबंधन है, उम्मीद है कि भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकने में कामयाब। झारखंड के इतिहास में हमने आज तक इतनी भीड़ कभी किसी भी सभा, किसी भी रैली में हमने नहीं देखी। अनुमान था इस बार भीड़ भीड़ तो हमको लगता है 2 लाख से ऊपर की भीड़ हो। 2 लाख से ईडी ने किया है। हाँ, तो ईडी तो भाजपा का तोता है। 2010 के बाद इस देश के अंदर में 2014 के बाद हमको लगता है नफरत मीडिया के पास ये जो आप डेवलप मीडिया जो हुआ आज आप हमारे पहुँचे हैं, ये 70 साल के ऊपर है, 10 साल के ऊपर। इस बार 2024 में पूरे देश में जनता झूठ बोलने वाले सरकार को छोड़ देगी। तो आज हमारे साथ हैं महाउल्लान के इस सभा में कुछ कांग्रेस की तरफ से। तो आइए जानते हैं बिना कुछ ज़्यादा बात किए हुए इन लोगों से। तो क्या पहले आपका अपना परिचय दीजिए और कहाँ से आए हुए? हम रांची लोकसभा क्षेत्र खिलाड़ी से आए हुए हैं। इस जो महाउल्लान हो रही है इस पे आप क्या बोलेंगे, अपना क्या प्रतिक्रिया, इसका क्या आज जो रैली यहाँ पे हुआ, ये झारखंड का न्याय रैली है। ये हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी के न्याय के लिए है, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी के लिए है, और देश में जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसके न्याय का यह आज महारैली था यहाँ पे। इस महासभा का क्या आपको लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ असर दिखेगा? जिस तरीके से आज जो भीड़ यहाँ पर जुटी है, जो भीड़ लोग अपने आप आए हैं, और जिस हिसाब से जो भाजपा के खिलाफ लोगों के अंदर जो नाराज़गी है, इससे लगता है कि आने वाला 2024 का चुनाव में ये जो इंडिया गठबंधन है, उम्मीद है कि भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहेगी। तो भीड़ तो आधा सभा तो सुनी ही नहीं, जहाँ तक देखा गया। आप भी देखे होंगे कि जितने भी नेतागण हैं आधा भी भाषण ने दिए थे और ज़्यादातर लोग हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी लेट से आए हैं, इसलिए आपको भीड़ नहीं दिख रही है। जब हम लोगों ने आया था तो पूरे इलाका में कहीं पर पैर रखने का जगह नहीं था। अभी आपको कम भीड़ लग रहा है, लेकिन 1 घंटा पहले मतलब झारखंड के इतिहास में हमने आज तक इतनी भीड़ कभी किसी भी सभा, किसी भी रैली में हमने नहीं देखा। क्या लगता है आपको, कितना ये अनुमान था इस बार भीड़ तो हमको लगता है 2 लाख से ऊपर की भीड़ हो। 2 लाख से ऊपर जी। पर बोला जा रहा था कल के टाइम में कि 5 लाख से ज़्यादा भीड़ होगी। अब तो एक अनुमानित है, हम अपने अनुमानित बता, हमें जो आए हमको लगा कि भीड़ तो काफ़ी। अच्छा भैया, एक सवाल आपसे मन में आ रहा था कि ये जो अभी ऐसे बहुत सारा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि विपक्षी दलों की ओर से, मानी महागठबंधन जो अभी आप लोग का ये गठबंधन है, कि जो कार्रवाई हो रही है ईडी और सीबीआई द्वारा, वो मनगढ़ंत और विशेष पार्टी द्वारा हो रही है। इस पे आप क्या बोलेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मोदी जी का एक नारा है, जो मैं किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, तो उस हिसाब से उसकी नारा सही है। इसलिए वो किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ रहे हैं, सबको अपने दल में शामिल कर ले रहे हैं और सबको अपने साथ रख रहे हैं। इसलिए मोदी जी का ही नारा सही है। मेरा बात को, ये जो कार्रवाई हुई है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर और हेमंत सोरेन जी के ऊपर, तो ये सीबीआई ने किया है, मैंने ईडी ने किया है, तो ईडी ने अपना सबूत तय करके ये सब कुछ किया है और इस्तीफा उन्होंने भी दिया। तो आप मतलब बीजेपी को क्यों दोषी ठहराते हैं? अभी जो हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के, झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो कार्रवाई हुआ है, आप अखबार में भी देख रहे होंगे, पार्टी का नेताओं का बयान भी सुने होंगे। यहाँ तक कि जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी जो बयान था उसको भी आपने पढ़ा होगा। जो वकील है उनका भी बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये जो जिस ज़मीन के एवज में जो जेल गया है, जो ईडी ने उन पर जो कार्रवाई किया है, उस ज़मीन भूहारी ज़मीन है, जो ना खरीदी जा सकती ना बेची जा सकती है। और वो ज़मीन हेमंत सोरेन जी का नाम से है ही नहीं। सिर्फ भाजपा वाले लोगों ने इसलिए उन पर कार्रवाई किया, उन्होंने कहा कि अब इंडिया गठबंधन का साथ आप छोड़ दो। कार्रवाई तो ईडी ने किया है। हाँ, तो ईडी तो भाजपा का तोता है। ईडी तो स्वतंत्र एजेंसी है। स्वतंत्र एजेंसी कहाँ है? दिख रहा है, आप तो खुद, आप मीडिया हैं, आप खुद आकलन कर लेना, कहाँ दिख रहा है? देखिए, ऐसे सिर्फ बोलने से इल्जाम तो कोई भी लगा देगा, पर हमारे संविधान के जो बनाए हुए स्वतंत्र एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, उस पे सवाल उठाना। अभी तक कोर्ट में तो सीबीआई ने चार्जशीट क्यों ने दाखिल नहीं किया? ईडीआई ने काहे ने चार्जशीट दाखिल किया? आरोप पत्र तो तय कर देना चाहिए था हेमंत सोरेन के ऊपर में, तब ना सजा होगी। आरोप तय तो किए नहीं है। वही सेम देख लीजिए, आपका दिल्ली का मामला है, अरविंद केजरीवाल जी का आरोप तय होना चाहिए ना। तो इल्ज़ाम लगाना अलग चीज़ है ना। इस्तीफा फिर क्यों दिया गया? नहीं, इस्तीफा इसलिए दिया गया कि भाई उनको मालूम था कि हम बाहर अंदर रहेंगे तो झारखंड के अंदर में बहुत अच्छा से सरकार नहीं चल पाएगी। इसलिए भाई उन्होंने काबिल
जो थे चंपेश्वर ने उनको दिया और कहा कि हम साफ़ सुथरा होकर न्यायालय के ऊपर में विश्वास करते हैं ठीक। और हम अपना बरी होकर निकलेंगे, फिर सत्ता संभालेंगे। एक लास्ट सवाल पूछते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। आगामी अगर जो विधानसभा चुनाव है जो झारखंड में अक्टूबर नवंबर के आसपास होगा, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि चंपई सोरेन के जगह अगर जेएमएम के द्वारा प्रत्याशी के रूप में मतलब कोई भी अगर सीएम बनते हैं तो चंपई सोरेन ना बन करके उनकी जो धर्म पत्नी है हेमंत सोरेन जी के कल्पना सोरेन वो सीएम बनेंगे। तो ऐसा इस पे देखिए, झंडा हम कांग्रेस पार्टी के लिए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के तो ये विचार जेएमएम का अपना निजी विचार होगा, उस पर हम नहीं कुछ बोल पाएंगे। वो तो अपना उसका निजी विचार होगा, उनको जो किनको विधायक दल के नेता चुनेंगे तो उनका अपनी बात है और पार्टी लेवल की बात है। अच्छा मतलब ये अगर वो सीएम पद पे आते, अगर संभावना अगर हो तो मान लीजिए, तो क्या वो आपको लगता कि वो उतने मतलब परिपक्व हैं, राजनीतिक में पहला कदम है उनका, क्या वो सीएम बनने के योग्य हैं? कल्पना सोरेन जी का शायद आप जब यहाँ भाषण दे रही थी जी उस समय शायद आप थे या नहीं थे, जो भीड़ थी उस भीड़ में उस महिला आके जो बोली, हमें नहीं लगता है कि पहली बार इतनी मतलब सक्षम, इतना खुल के लगा कि बहुत ट्रेनिंग किए हुई है या बहुत सभा को संबोधित किए, इस टाइप का उन्होंने कहा। तो हमें लगा राजनीतिक घराने से है, जिनका ससुर डीसीएम गुरु शिबू सोरेन जी हैं, जिनका पति मुख्यमंत्री हैं, जो राजनीतिक घराना में उनके ससुराल हुआ, राजनीतिक घराना में रही है, तो इसलिए उनको सिखाने और सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा लगता है योग है, हमें ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, एक लास्ट आप अब पूरे दर्शकों को और झारखंड वासियों को क्या बोलना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में वो क्या चीज़ सोच करके मत ये दे कि 10 साल में जो भाजपा ने जो वादा किया था उस वादा को उन्होंने हमें लगता निभाया नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, और एक मेन बात और बता रहे हैं कि देश के अंदर में उन्होंने 2010 के बाद, आप खुद मीडिया वाले हैं, 2010 के बाद इस देश के अंदर में 2014 के बाद हमको लगता है नफरत भी बढ़ा है, जातियादा भी बढ़ी है। आप ईमानदारी से आप सर्वे कर लेंगे, हमें लगता है कि इसको हम अपने तरफ से बोल नहीं रहे, आप सर्वे कर लेंगे तो जो मोहब्बत, जो भाईचारा इस देश में हुआ करता था, आज ये भाजपा सरकार सत्ता पाने के लिए लोगों को गुमराह करके देश को तोड़ने का और नफरत फैलाने का काम कर रहा है। यह मेरा अपना विचार है। मत मैं लोगों को कहूँगा कि सोच समझकर योग्य उम्मीदवार और सक्षम इंडिया गठबंधन के लोगों को दे। इसलिए आपने 10 साल देख चुका है, सिर्फ ये जुमलों की सरकार है और तो सरकार उन लोग भी कहेंगे 70 साल देख चुके 70 साल में तो ये मैक भी तो 70 साल का दिया हुआ है, जो आप हमने बोल रहा, आप हमसे पूछ रहा, ये 70 साल का ही देन है। ये जो लाइट जो जगमगा रहा है वो 70 साल का ही दिया हुआ है। मीडिया तो संविधान का चौथा स्तंभ होता है। तो मीडिया के पास ये जो आप डेवलप मीडिया जो हुआ आज आप हमारे पहुँचे हैं, ये 70 साल की उपज है, 10 साल की उपज नहीं है। 70 साल पहले इस देश के अंदर में एक सुई भी नहीं बनता था, हम लोगों ने पढ़ा है। तो 70 साल में देश के अंदर में यह सरकार बहुत सा काम किया, इसे लोगों ने चुना है। और ये सरकार 70 साल का लेखा जोखा दे के देश के अंदर में भ्रमित फैलाया, एक बहुत बड़ा साजिश के तहत जाल फैलाया, लोगों को दिमाग में बैठाया कि ये 70 साल वाली सरकार चोर है, भ्रष्टाचार है, कोल घोटाला कर दिया, ये घोटाला कर दिया। हालांकि किसी भी घोटाला में आज तक किसी को सज़ा 10 साल के अंदर में नहीं हुआ है। इसलिए झूठ बोल के ये सरकार आई है। इसे झूठ बोलने वाले को इस बार 2024 में पूरे देश में जनता झूठ बोलने वाले सरकार को छोड़ देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू, धन्यवाद।